देखो आ गए आप। हम कहते हैं वही जो हम करना चाहते हैं, पर होता है वही जो ईश्वर चाहता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें हुए होए, रंगों की बहार हो, मौजें ही मौजें हो, लाइफ में आप जो चाहें वो सब कुछ आपको मिल जाए। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखिएगा, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। पता है, बहुत ज़माने बाद धूप में बैठने का मौका मिला है, पर बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। यहाँ पार्क में बैठकर आपके साथ शूटिंग कर ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल और हॉस्टल के दिनों में मैं वापस पहुँच गई हूँ। आज मैं जिस विषय की बात करने जा रही हूँ वो खुले आसमान और गगन में ही हो सकता है। मैं आपसे बात करने जा रही हूँ होला अष्टक की। होला अष्टक पर क्या करें क्या ना करें, इस विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे। होला अष्टक शुरू हो रहा है 17 मार्च, दिन है संडे का। तो संडे के दिन से होला अष्टक शुरू हो रहा है और इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए और लाइफ में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। पहले मैं बता दूँ होला अष्टक होता क्या है। ये वो 8 जले कटे दिन होते हैं जब लोग जादू टोना करते हैं, लेकिन हर कोई जादू टोना नहीं करता। बहुत सारे लोग अपने ऊपर करे हुए जादू टोने को उतारते भी हैं। अगर आपको लगता है आपका व्यापार किसी ने बांध रखा है, अगर आपको लगता है आपका काम किसी ने बांध रखा है, तो यकीनन आप इन 8 दिनों में अपने ऊपर किए गए जादू टोने को भी खोल सकते हैं, उतार सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक होला अष्टक में भगवान इसके दौरान आपकी पेड़ की शाखाओं को काटकर ज़मीन पर गिरने लगती हैं और रंगीन कपड़े बांध दिए जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं कि पेड़ों की शाखाएं काटने शुरू कर देते हैं, जादू टोने और नीले पीले कपड़े पेड़ों पर बांधना शुरू कर देते हैं। ये लोग होली और दिवाली पर ही करते हैं। होली के भी 8 दिन माने जाते हैं और दिवाली के भी जले कटे 8 दिन माने जाते हैं। पेड़ की शाखाओं पर भगवान विष्णु प्रहलाद का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि क्षेत्र में पेड़ की शाखाएं लगाकर उस क्षेत्र में होलिका दहन करते हैं। लोग पेड़ की शाखाओं को काटकर एक जगह पर लगाना शुरू कर देते हैं और होलिका दहन के लिए उन्हें बांधना शुरू कर देते हैं कि अगर इन्हें बांधा जाए तो कष्ट तकलीफें दूर होंगी। लेकिन कायदे से आपके घर की जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा पलंग पड़ा है जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको उसे निकाल देना चाहिए। ऐसी लकड़ी कबाड़ पड़ा है तो होला अष्टक में जहाँ होली जल रही है, होलिका दहन हो रहा है, वहाँ पर जाकर आप इसे बांध दें, इसे रख दें तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। मैं आपको बता दूं, होला अष्टक पर किसी के घर का सफ़ेद नहीं खाना चाहिए। होला अष्टक पर प्रेग्नेंट औरतों को चौराया ध्यान से पार करना चाहिए। होला अष्टक के आसपास 17 तारीख को रविवार वाले दिन ही एक नींबू लीजिएगा और उस नींबू को बीच में से 2 टुकड़े कर दीजिएगा और इस तरह से 2 तरफ फेंक दीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए नींबू का एक ये टुकड़ा है और मान लीजिए नींबू का ये एक टुकड़ा है। आपने नींबू को काटा और अपने दाएं बाएं इस तरह से इसे फेंक दिया। इस तरह से इसे फेंकने से आप बहुत सारे कष्ट और तकलीफ़ों से बच जाएंगे और लाइफ के अंदर आपको सक्सेस मिलने लगेगी। कम से कम ऐसे अगर आपने संडे वाले दिन नींबू जाके घर के बाहर फेंक दिया, चौराहे पर फेंक दिया या अपने घर के बाहर पार्क में खुले में जाकर फेंक दिया, जैसे मैं खुले पार्क में खड़ी हूँ, तो यकीनन आपके लिए सबसे अच्छी बात पता है क्या होगी कि आपके ऊपर अगर कोई इन 8 दिनों में जादू टोना करेगा भी तो वो जादू टोना आपके ऊपर लगेगा नहीं, उल्टा आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। होला अष्टक पर हमें मीट मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए। होला अष्टक पर हमें अपने कपड़े घर के बाहर नहीं सुखाने चाहिए। होला अष्टक पर जिनसे हम नाराज़ हैं या जिनसे हमारी दुश्मनी है उनके घर की लौंग इलायची हमें नहीं खानी चाहिए। होला अष्टक पर हमें लोगों के घर की सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी चाहिए। होला अष्टक पर हमें प्रसाद के नाम पर अगर कोई चीज़ दे रहा है तो वो खाने से हमें बचना चाहिए, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। होला अष्टक पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के टाइम पर आपको घर से बाहर कम निकलना चाहिए। होला अष्टक पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु का जाप ज़रूर करना चाहिए। होला अष्टक पर हमें चौराहे को ध्यान से पार करना चाहिए। चौराहे पार करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे छोटी छोटी पोटली बना दो, उसमें हींग रख दो। हींग ऐसी क्वालिटी की लाना कि जब गुजरो भी तो लोगों को पता चले कि अरे हींग की खुशबू क्यों आ रही है आपके अंदर से। तो हींग अगर आप अपने परिवार वालों के कपड़े में बांध कर उनके हाथ में बांध दें, उनकी जेब में रख दें, या बहुत ही छोटा बच्चा है तो उसके पेट की धुनी पर अगर हींग का पानी लगा दे तो होला अष्टक पर अगर हींग लेकर घर से बाहर चला जाए तो किसी तरह का जादू टोना आपको तंग नहीं करता। होला अष्टक के 8 दिन में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। होला अष्टक के 8 दिन में हम गृह प्रवेश नहीं करते, नया घर या गाड़ी
गाड़ी नहीं खरीदते। शास्त्रों में कहा गया है कि 16 श्रृंगार जैसी चीज़ें या 16 संस्कार जैसी चीज़ें, जैसे जनेऊ, गृह प्रवेश, जैसे नए काम करना, सगाई करना, मंगनी करना, ये कार्य वर्जित होते हैं, इन्हें हम नहीं कर सकते और हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का हवन या यज्ञ हमें इस टाइम पर नहीं करना चाहिए। होला अष्टक की शुरुआत होते ही लड़के या लड़कियों की शादी, नए लड़के और लड़कियों की शादी अगर हुई है तो लड़की को होला अष्टक शुरू होने से पहले अपने मायके आ जाना चाहिए। पहली जलती हुई होली को अपने घर में नहीं देखना चाहिए। होला अष्टक के दौरान नया वाहन ना खरीदे। इस टाइम पर कोई नया कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको कोई नया कपड़ा दे रहा है तो उसे पहनने से आपको बचना चाहिए। इस टाइम पे आपको अपने मकान में कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहिए। होला अष्टक के टाइम पर अगर आप भगवान विष्णु का नाम लें, केले के पेड़ की पूजा करें तो ये सबसे बेहतर रहता है। आपको अपने घर की नज़र रोज उतार कर जहाँ पर होलिका के वो रखे गए हैं, बहुत ध्यान रखें कि जहाँ पर होलिका जलाने के लिए रखा गया है वहाँ पर आप जाकर अपनी नज़र उतार कर रोज़ वहाँ रख कर आएँ। चाहे वो नींबू 7 बार घुमा के रख कर आएँ, चाहे वो मिर्च 7 बार घुमा कर रख कर आएँ, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। होला अष्टक के समय पर नौकरी परिवर्तन करने से बचना चाहिए। होला अष्टक के टाइम पर एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, थोड़ी देर सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए। होला अष्टक पे आपको पानी के अंदर नमक डालकर ज़रूर नहाना चाहिए। होला अष्टक पर आपको तुलसी पर दिया इतना जलाना चाहिए कि आप रात को दिया जलाएं और वो सुबह तक दिया जलता रहे, ताकि आपके घर में कोई नकारात्मक चीज़ ना आ पाए। होला अष्टक के दौरान पर आपको अपने घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। होला अष्टक के दिनों पर किसी के घर में खाना खाने से बचना चाहिए। होला अष्टक के दिनों में अपने कपड़े या ज्वेलरी किसी को देने से बचना चाहिए। होला अष्टक के दिनों में आपको तुलसी के पत्ते ज़रूर खाने चाहिए। मुंह में रखिए, पानी के साथ उसे निगल जाइए, दैट रियली हेल्प्स यू। और होला अष्टक पर माँ दुर्गा का दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके घर होली दिवाली पर लड़ाई होती है तो यकीनन आपको एक उपाय बताती हूँ, आप अपने गले में कमलगट्टे की माला पहन लीजिए। अगर आप पे कोई जादू टोना कर रहा होगा या कष्ट और तकलीफ़ें आपके परिवार में आ रही होंगी तो कमलगट्टे की माला अपने आप आपके गले में पड़े पड़े टूट जाएगी और आप इन कष्ट और तकलीफ़ों से बच जाएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई गुलाब का फूल पड़ा हुआ दिखाई दे तो उससे पैर रखने से उसे बचना चाहिए। और रोज़ नहाते वक्त आपको हनुमान जी का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। कमेंट्स में लिखिए जय माता दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।